हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम आज का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि है जनरल नॉलेज और रीजनिंग का। ये बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर है। डीएलएड और सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जहां पर भी जीके या रीजनिंग पूछी जाएगी उन सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो जिन्होंने आज ये पेपर दिया था वो तो अपने आंसर्स मिला सकते हैं। बाकी अन्य लोग जो इन फ्यूचर इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे तो वो भी इसको देख सकते हैं, सेव कर सकते हैं और चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी अन्य वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उनको जा करके देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुपों या अन्य सोशल मीडिया हैंडलों से आप जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो पहली बार आपका विकेंद्रीकृत प्रणाली है की संस्तुति की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? यानी कि जो डिसेंट्रलाइजेशन, अब ये होता क्या है? जैसे देखिए, सेंट्रलाइजेशन मतलब जो पूरी पावर है वो केंद्र के पास हो। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि आप ये मान के चलो कि आपके विलेज में भी जो ग्राम पंचायत है उसमें भी पावर होगी। वहाँ की जो समस्याएं होंगी, नियम होंगे या जो भी शासन प्रशासन है वहाँ के लोग चलाएंगे। तो पंचायती राज, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हुई थी। तो ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या? बलवंत राय मेहता जो कमेटी थी वो इसका बिल्कुल एप्ट आंसर हो जाएगा। ये सबसे पहले आई थी। उसके बाद जो अशोक मेहता समिति है वो 2 टीयर वाली थी। ये कितने टीयर वाली थी? ये 3 टीयर वाली थी, यानी कि ग्राम पंचायत लेवल पर, ग्राम पंचायत विलेज लेवल पर, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर और उसके बाद जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर थी। ठीक है, 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दैट इज हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? तो एनईपी 20 की ये बात कर रहा था। ठीक है, मैंने ये पीवाईक्यूज में करवा रखा था। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके पीवाईक्यूज से थे। ठीक है, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा के कस्तूरी रंगन। आपने सुना होगा, कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, बिल्कुल इसका एप्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनईपी 20 ये इसके चेयरमैन थे और ये 2009 से लेकर के 14 तक क्या रहे थे? प्लानिंग कमीशन मेंबर रहे थे और राज्यसभा के मेंबर भी रहे थे। और इससे पूर्व, ठीक है, लगभग 1994 आई थिंक, तब से लेकर के 2003 तक ये इसरो के चीफ भी रह चुके हैं। ठीक है, चेयरमैन। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ एनसीटी ऑफ प्रेजेंट? यानी कि अभी वर्तमान में कौन है, ये पूछा गया है। तो प्रोफेसर पंकज अरोड़ा बिल्कुल एप्ट हो जाएगा। 2024 से ये हैं। एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, मैंने पूरा आपको बताया था कि जैसे डीएलएड या टीचिंग जो जो कोर्सेस होते हैं उन सभी से रिलेटेड नियम वगैरह बीएड के कौन बनाता है? एनसीटी बनाता था। ठीक है, 1993 एक्ट 1995 में ये क्या बना था? एक वैधानिक निकाय बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नॉन एज द आइसमैन ऑफ इंडिया? ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए होंगे, मुझे पता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल एप्ट हो जाएगा, चेवांग नॉरफेल। ठीक है, इन्होंने क्या करा है कि लद्दाख में 15 से अधिक या आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स को सॉल्व करके जो वाटर शॉर्टेज है उसको सही किया था। ठीक है, वहां पर जो कोल्ड डेजर्ट रीजन है उसके लिए। तो इनका काफी उसमें काम था। इन्हीं से इंस्पायर होके सोनम वांगचुक थे, जो कि अभी आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पर काफी हंगर स्ट्राइक में प्रोएक्टिव थे। वैसे भी ये एनवायरमेंटलिस्ट हैं। ठीक है, तो देखिए ये सब आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने आइस स्तूपा बनाया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हुआ हो सकता है। ऑप्शन ए बिल्कुल एप्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए, ये पता नहीं ऑप्शन भी क्या दे रखे हैं। सोनम वाजवा ये तो अभिनेत्री वगैरह है। ठीक है, बछेंद्र पाल, चलिए ये ठीक ऑप्शन था। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस या जो एनआरआई डे है वो कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 9 जनवरी को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 9 जनवरी को ये हमारे यहाँ मनाया जाता है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में महात्मा गांधी। तो इस स्मृति में ये चुना गया था। 2003 में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस टाइम पे से ये शुरू क्या हुआ था। ठीक, 1917 में तो ये यूके ट्रिपल सी में काफी पूछा जाता है। जो कुमाऊं परिषद का सम्मेलन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो 1917 के आपके अध्यक्ष थे जयदत्त जोशी। ठीक है, कौन थे? ऑप्शन बी इज एप्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल हाँ, जयदत्त जोशी थे। नेक्स्ट, भारत वर्ष में किस वर्ष वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी? देखिए, देहरादून जो भी जाता है एफआरआई की फोटो जरूर डालता है। तो 1906
ये मैंने काफी मतलब 1906 ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है यूके ट्रिपल एससी में भी, अन्य यूके पीएससी एग्जाम्स में भी। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका 1906 में ये बना था। अगला क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस, मैंने आपको बताया था दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो देखिए ओजोन का आ गया, ये रिपीटेड है। ठीक, ये थोड़ा सा टफ कह सकते हैं, इन जनरल नहीं था। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, 16 सितंबर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन आपका ठीक है, ये कहां पर हुआ था ये पूछा गया है, तो भोपाल में हुआ था 2015, एमपी में है भोपाल। ठीक, उसकी राजधानी है। उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्यों की संख्या क्या है, तो ये पीवाईक्यूज का क्वेश्चन है। अगर आप रेगुलर बेसिस पर हमारी वीडियोस या कहीं पर भी देखते होंगे पीवाईक्यूज, तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर 3 सीटें हैं राज्यसभा की। ठीक, और जो लोकसभा है उसकी 5 हैं। 5 किसकी हैं, लोकसभा की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, कौन सा भिन्न है, नाशपाती, सेब, अमरूद, संतरा। तो ये नाशपाती, सेब, अमरूद नॉन सिट्रस फ्रूट हो जाएंगे। जो संतरा है वो सिट्रस फ्रूट यहाँ पर उस कैटेगरी में आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग यहाँ पर स्टार्ट हमारी हो चुकी है। अगर पॉपुलर का कोड है इस तरीके से, तो GBNPVT किस शब्द का कोड होगा, ये हमें बताना है। ये किसका कोड है ये हमको ज्ञात करना है। तो +1 हो रखा है, देखिए PQOP, यानी कि जैसे P है तो +1 कर रखा है एक पोजीशन आगे। तो देखिए इसमें -1 करेंगे क्योंकि शब्द हमें बताना है। तो देखिए G-1 क्या हो जाएगा, FG, F आ जाएगा, B का A आ जाएगा, FA कहां पर है, FA। तो ये तो हमारा वैसे गायब हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो और फिर N-1, तो M हो जाएगा, FAM। तो फेमस, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि इसको इस तरीके से समझिए, जैसे पॉपुलर को हमने ये लिखा था तो फेमस को हमने ये लिखा है, बस ऑप्शन बी। नेक्स्ट, देखिए रैंकिंग वाला क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल डिटो। 40 बच्चों की एक लाइन में P बाएं छोर से 13वें स्थान पर है, Q दाएं छोर से, इस तरीके से। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, मैंने आपको पूरा बताया था, ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि P बाएं छोर से 13वें स्थान पर है, तो यहां से ये 13वें स्थान पर है, ये P की पोजीशन है 13th, ऐसे। फिर उसके बाद इसने बोला Q दाएं छोर से 9वें स्थान पर है, तो Q मान लो 9वें स्थान पर है, यहां पर 9th। देखिए ये जो फिगर है कैसे बनेगा, ये डिसाइड कब होता है कि टोटल कितने हैं। फिगर इंटरनल बनेगा या एक्सटर्नल, ये मैंने पूरा रीजनिंग की क्लास में बता रखा है, आपको पता होगा। बस यहाँ पर बेसिक आप समझ जाओ। ठीक है, टोटल 40 हैं। ठीक है, 9th। अब इसने क्या कहा, Q दाएं छोर से 9वें स्थान पर है, यदि R Q के बाईं और चौथे स्थान पर है, इसके बाईं ओर ये यहाँ पर खड़ा है, तो उसके बाईं ओर क्या होगा, इस तरफ होगा 1 2 3 4, यहाँ पर क्या है, R खड़ा है, R, ये R की पोजीशन है। तो इसकी पोजीशन राइट से क्या हो जाएगी, ये 9th था, तो 10th 11th 12th 13, यानी कि इसकी यहां से 13th होगी। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है कि P और R के बीच कितने व्यक्ति हैं, P और R के बीच कितने हैं ये बताना है हमको। तो सिंपल मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे कि अगर इस तरीके का फिगर बने, आप क्या करोगे, टोटल में से टोटल माइनस लेफ्ट से उसकी पोजीशन प्लस राइट से उसकी पोजीशन, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो टोटल 40 है, माइनस 13 प्लस 13, तो ये 26 में से घटाओ तो ये हो जाएगा हमारा 4 1, तो 14 हमारा बिल्कुल एप्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 80 को इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आउटपुट हमको ढूंढना है, इसका क्या होगा। देखिए इसको क्या करा है हमने, EIG, पहले 3 अक्षरों को उल्टा कर दिया, EIG को हमने क्या कर दिया, GIE कर दिया। फिर आगे के जो 3 है HTY, तो HTY को YTH कर दिया, YTH। तो सिमिलरली हम इसको क्या करेंगे, आउट को क्या करेंगे, TUO, और इसको क्या करेंगे, जो पुट है TUP, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये हमारा उत्तर है। ठीक, नेक्स्ट, इफ हेल्थ इज रिटन इस तरीके से, देन हाउ विल नॉर्थ बी रिटन इन दैट कोड। कैसे लिखेंगे इसको भाई, देखिए हेल्थ को ऐसे लिख दिया हमने, तो HI+1, EF+1,
ए बी तो +1 कर रखा है, तो नॉर्थ को भी n+1 क्या हो जाएगा हमारा ओ। और फिर उसके बाद देखिए O+1 P तो +1 SUI, इस तरीके से हमारा उत्तर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट और रीजन वाला आ गया यहाँ पर, स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला, ठीक है। तो क्या कहा इसने, कुछ मोती पत्थर होते हैं, ठीक है, कुछ मोती को मैं मोती अगर लिखूं, पत्थर होते हैं, ठीक है, पत्थर। फिर इसने बोला कुछ पत्थर क्या होते हैं, हीरे होते हैं, हीरा। और कोई भी हीरा रत्न नहीं है, तो हीरा रत्न नहीं है, तो रत्न को मैं यहां लिख सकता हूं, ठीक है। एक और पॉसिबल बन सकता है अगर मैं यहाँ पर इनको मिलाऊं, बट ये आपका फिगर इस तरीके से बनेगा। अब देखो कंक्लूजन क्या है, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ रत्न मोती हैं, कुछ रत्न आपके मोती हैं, ऐसा मतलब हो सकता है, जरूरी नहीं है ना, हो सकता है बट ऐसा क्लियर नहीं है फिगर के अनुसार या जो कथन दिए हुए हैं, तो पहला गलत हो जाएगा। कुछ रत्न हीरे हैं, देखो अब कुछ रत्न क्या है, हीरे हैं, कुछ रत्न हीरे हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा ना। इसने क्या कहा, कोई भी हीरा रत्न नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। थर्ड क्या कह रहे हैं देखिए, कोई भी रत्न हीरा नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर कोई भी हीरा रत्न नहीं है तो कोई भी रत्न हीरा नहीं होगा, तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब चौथा देखो, कोई भी रत्न मोती नहीं है, थोड़ा सा आप देखोगे तो चौथा और पहला देखो ये एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं, यानी कि कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। अगर पहला सही होगा तो चौथा गलत होगा, चौथा सही होगा तो पहला आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, या तो ये गलत हो जाएगा, केवल सेकंड और वन, केवल या तो नहीं, केवल सेकंड और फर्स्ट, या तो फर्स्ट या फोर्थ। देखिए ये थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने गलत दिए हैं। अगर इंग्लिश में ऑप्शन देखें तो डी वाला क्या दे रखा है इन्होंने, ओनली थर्ड एंड वन, ईदर वन और फोर्थ फॉलो। तो यहां पर इसका उत्तर क्या होना चाहिए, ओनली थर्ड, एक थर्ड तो सही था बिल्कुल, ओनली थर्ड प्लस या तो पहला या चौथा सही होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन डी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा हिंदी और अंग्रेजी में गड़बड़ लिख रखा है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, ओनली थर्ड प्लस या तो फिर पहला या फिर फोर्थ सही होगा, ठीक। नेक्स्ट अगला कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको थोड़ा सा ये चेक करना है क्या क्या चीजें हैं। एम क्रॉस एन इस तरीके से, तो एफ क्रॉस एन का क्या यहाँ पर लॉजिक होगा। तो देखो एम की पोजीशन होती है 13, एन की पोजीशन होती है 14, ठीक है। इजॉटी हमने पढ़ा था ना, इजॉटी 5 10 15, तो एम एन ओ तो ये हो जाएगा हमारा 15 14 13, तो 13 गुणा 14, ठीक है। एफ आर में देखो, एफ क्या होता है, ABCDEF 6, और आर होता है हमारा 20 ST, RST तो 18, तो 6 और 18 ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यानी कि एम की पोजीशन 13 है, एन की पोजीशन, तो ऐसे एफ की पोजीशन और आर की पोजीशन। नेक्स्ट देखिए, इफ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, अगर $Q मतलब इस तरीके से एक चिन्ह है, फिर उसके बाद PQ का पिता है, ये है, तो इस तरीके से कंडीशन दी हुई है, हमको इसको फाइंड आउट करना है। तो लेट्स डिकोड इट। देखिए एन हैज है पहले, तो हैज का मतलब क्या था, हैज का मतलब है कि PQ की माँ है, तो जो एन है ये माँ हो जाएगी किसकी, ए की, ठीक। अब ए क्या है ये हमको नहीं पता, मतलब लड़का है या लड़की है, तो ये ध्यान रखना। डॉलर का मतलब क्या था, डॉलर का मतलब था कि PQ का पिता है, यानी कि ये पिता था, ये पुरुष है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा आपका बी, ठीक है, पिता, ठीक। फिर उसके बाद देखिए स्टार मार्क दिया हुआ है, जिसका मतलब है बहन है, तो बहन यानी कि इसकी बहन हो जाएगी इस तरीके से डी। तो ये आपका फिगर इस तरीके से बन गया। अब पूछा है कि डी और एन का क्या रिश्ता है, तो डी और एन का रिश्ता हमें बताना है, इसका और इसका। तो ऑब्वियसली ये होंगे तो पोता या फिर नातिन या पोती नातिन,
तो दिए गए डेटा के आधार पर, क्योंकि इनका हमको जेंडर नहीं पता कि कौन लड़का है कौन लड़की है या दोनों लड़की, इस तरीके से तो जानकारी अपर्याप्त हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर ये दोनों ऑप्शन कंबाइन होते तब हम उसको सही करते। नेक्स्ट, अगर मोबिलिटी का कोड इस तरीके से है तो एग्जामिनेशन का कोड क्या होगा। एम को अगर हम देखें, देखिए एम का कोड क्या होगा। देखो सिंपल, एम आपका 13 पोजीशन में आता है तो ये 3 और 1 को जोड़ दिया 4। ऐसे फिर ओ की पोजीशन आपकी होती है 15, तो 5 1 इन दोनों को जोड़ दिया तो 6 आ गया, तो इस तरीके से कोड कर दिया। और जो सिंगल डिजिट कोड थे उनको एज इट इज़ लिख दिया। बी का 2 था तो 2 लिख दिया, आई का आपका 9 था तो 9 लिख दिया। तो इस तरीके से हमको सिर्फ कोड बताना है, जो डबल डिजिट में होंगे उनको ऐड कर देना है। ई का क्या हो जाएगा, पहला ई का हमारा हो जाएगा, देखिए ई का होता है 5, एक्स का हमारा होता है 24, तो 24 इसको जोड़ो 4 2 6, तो 5 और 6 हो जाएगा। शुरुआत देखो 5 6 कहाँ पर है, तो एक ही में ऑप्शन बी बिल्कुल एप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुंह किए है, ठीक है। तो ये तो हमारा पूरा PYQ के आधार पर है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। ये यहाँ पर मुंह कर रखा है इसने, ठीक, उत्तर पश्चिम में। फिर ये क्या करा इसने, 90 डिग्री घूमता है दाहिनी ओर, तो 90 डिग्री यानी कि ये ऐसे घूमा 90 डिग्री, यहाँ पहुँच गया। फिर उसके बाद 135 डिग्री बाईं ओर यानी कि इस तरीके से घूमा, तो 135 कितना होगा, ये आपका 90 + 45 ये हो गया, तो डायरेक्शन हो जाएगी वेस्ट, ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो ये श्रृंखला है अगले 2 अंक क्या होंगे। देखो यहाँ पर 2 सीरीज बन रही है, एक तो ये इस तरीके से 17, फिर इस तरीके से, और दूसरी ये 5 और 10 15 इस तरीके से। तो देखो पहली सीरीज को अगर हम देखते हैं तो 11 13 15 17, 2 2 का गैप है, तो 7 2 9, 19 आना चाहिए यहाँ पर बिल्कुल। उसके बाद देखिए इनमें देखिए 5 दूनी 10 15 यानी कि 5 5 का गैप है, तो 15 के पास 20 आना चाहिए, तो 20 और 19 होना चाहिए, ऑप्शन सी, ठीक। नेक्स्ट, हिरणों और मोरों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है, तो हिरणों की संख्या क्या है। तो ये 2020-22 में पूछा गया था, और DLED में तो जनरली पूछे ही जाते हैं, ठीक है। ये PYQ में हमने करवा रखा था, वहाँ पर मुर्गियों और गाय का बता रखा था, तो यहाँ पर देखिए मिस टाइप भी हो रखा है, उसी को PYQ को ही यहाँ पर दे दिया है इन्होंने, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल, आप देखो, आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो। कैसे, देखो सबसे पहले अगर मान लो हेड की संख्या ज्ञात करनी हो, तो हेड तो देखिए जैसे हिरन है तो हिरन को मैं अगर लिखूं, ठीक है, डियर लिख दूं और इसको पिकॉक लिख दूं, तो इस तरीके से होगा ना। अगर हेड की टोटल संख्या हमको ज्ञात करनी होगी तो D + P होगा, यानी कि एक हेड हिरन का भी होता है, एक ही हेड आपका मोरों का भी होता है। लेकिन जब पाँवों की बात आएगी, ठीक है, लेग्स की अगर हम बात करेंगे, L की बात मैं करूँगा, तो 4 लेग हो जाएंगे डियर के, 2 हो जाएंगे पिकॉक के। तो ये समीकरण हमको थोड़ा सा यूज करने हैं, और आगे क्या कहा गया उसको थोड़ा सा समझो, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, ये तो बिल्कुल हो गया, इस तरीके से हमको ये देखना था। अब इक्वेशन कैसे फॉर्म होंगी, यहाँ पर इसने क्या बोला कि पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है, यानी कि पैरों की संख्या बराबर, पैरों की संख्या ये है 4D + 2P, ये बराबर हो जाएगी हमारा 2 टाइम्स D + P, ठीक है, +14। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अगर ये किसी ने बना ली तो आपका उत्तर आ जाता, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो 2P से यहाँ पर 4D + 2P बराबर हो जाएगा 2D + 2P + 14। 2P से 2P कैंसिल, और 4D और 2D इस तरफ जाएगा, तो ये 2D बराबर हो जाएगा हमारा 14, D इस तरफ मतलब 2 इस तरफ जाएगा, तो अपॉन में 2 7, तो 7 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो 7 ऑप्शन सी बिल्कुल उत्तर सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्म, जो शब्द युग्मों में कौन सा एक तार्किक रूप से संबंधित नहीं है। देखिए तिनके से घोंसला बनता है, बिल्कुल। घड़ा मिट्टी के बर्तन, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। मिट्टी से घड़ा बनता है इस तरीके से। काष्ठ का फर्नीचर, बिल्कुल काष्ठ से फर्नीचर बनता है। स्वर्ण से आभूषण, यानी कि 3 सिमिलर हैं रॉ मटेरियल, फिर उसके बाद जो चीज बनती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि अलग
जो है उसको हमें ढूंढना था ना, तार्किक रूप से नहीं है संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिता और पुत्र की आयु का योग पुत्र की आयु का 4 गुना है। यदि पिता व पुत्र की औसत आयु 28 वर्ष है तो पुत्र की आयु क्या होगी। देखिए, मान लो कि पिता की आयु है एफ, फादर, सन की आयु है एस, हमने लिख लिया। तो इसके अनुसार क्या है, पिता और पुत्र की आयु का योग यानी कि एफ प्लस एस बराबर है 4 टाइम्स एस, ये पहला समीकरण कह रहा है। ठीक है, यहां तक 4 गुना है। फिर बोला इसने कि पिता व पुत्र की औसत आयु, औसत आयु कैसे निकालते हैं, पिता और पुत्र की आयु अपॉन बराबर 28, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। इन दोनों को सॉल्व करो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखो, ये सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एफ प्लस एस बराबर 56। अब यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको भी सॉल्व करें थोड़ा सा, तो ये एफ बराबर हो जाएगा क्या, 3s। तो एफ की जगह 3s रखो, तो 3s प्लस एस बराबर 56, 4s बराबर 56, तो s बराबर हो जाएगा हमारा 4 उस तरफ जाएगा, 14 हमारी s की उम्र आ गई। तो हमें निकालना किसकी थी, तो पुत्र की आयु क्या है, पुत्र की निकालनी थी, तो सिंपली 14 वर्ष आ गई। नेक्स्ट, किसी कक्षा में 150 विद्यार्थियों का औसत वजन 60 किलोग्राम है। ठीक है भाई, लड़कों का औसत वजन 70 किलोग्राम तथा लड़कियों का 55 किलोग्राम है। तो लड़कों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो सिंपल देखो, मान लो यहां पर भी हम क्या करते हैं, सिंपल लड़कों का और लड़कियों को हम ऐसे लिख लेते हैं बॉय और गर्ल। ठीक है, देखो अब होगा क्या, सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि टोटल औसत वजन निकाल लेते हैं, जो कि कैसे निकलेगा, जितने हैं अभ्यर्थी और टोटल औसत जितना है, तो 150 गुणा 60, ये हो जाएगा हमारा 9000 किलोग्राम, ये तो हो गया टोटल। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो बॉय प्लस गर्ल कितने हैं, बॉय प्लस गर्ल 150, यानी कि गर्ल की संख्या हो जाएगी 150 माइनस बी। मतलब सिंपल ऐसे याद रखो कि बॉयज को मैंने बॉयज मान लिया, तो गर्ल्स बराबर हो क्या हो जाएगा, गर्ल्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 150 माइनस बॉयज। ठीक है, ताकि हमारा समीकरण हल हो जाए और हमारा उत्तर निकल आए। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, देखिए अब ये टोटल तो मैंने निकाल लिया, लेकिन अगर मैं इनको अलग अलग लेकर के भी निकालूं तो वो भी हमारा बराबर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 70, ठीक है, गुणा बॉयज की जो उम्र होगी प्लस 55 गुणा गर्ल्स की जो उम्र होगी, इस तरीके से बराबर क्या हो जाएगा, ये जो हमने निकाला 9000। बस इसको हल करो, आपका उत्तर आ जाएगा। इससे क्या होगा कि हम जो गर्ल्स हैं इसकी जगह यहां पर ऊपर से वैल्यू हम चेंज कर देंगे। ठीक है, इस गर्ल्स की जगह हम क्या लिखेंगे, इस गर्ल्स की जगह हम लिखेंगे ये जो है 150 माइनस बॉयज लिखो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 70 बी प्लस 55 गुणा 150 माइनस बॉयज, ठीक है, बराबर 9000। अब ये 70 बी प्लस 8250, ये गुणा करा हमने, 55 गुणा 150 करा, माइनस 55 बी बराबर ये 9000 आ गया। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये 9000 हो गया। फिर इसको सॉल्व करो, 70 बी में से 55 बी घटाओ, तो ये हो जाएगा हमारा 15 बी बराबर, यहाँ पर 9000 में से इतना घटाओ, तो ये हो जाएगा हमारा 700, 10 में से गया 50। ठीक है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 15 इस तरफ जाएगा तो 50 उत्तर आ जाएगा। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था गर्ल्स इज द बॉयज का, बॉयज का हो गया ऑप्शन डी 50। ठीक, नेक्स्ट, ये थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन थे, पिछले बार के मुकाबले रीजनिंग थोड़ी सी टफ आई है, कुछ कुछ क्वेश्चन। वन महोत्सव वाज स्टार्टेड बाय, किसके द्वारा, तो ये के.एम. मुंशी द्वारा शुरू किया गया था 1950। ठीक है, नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था तो 1901 में दिया गया था। किसके नाम पर या किस चीज के लिए दिया गया था, तो एल्फ्रेड नोबेल के उसमें। ठीक है, भारतीय किसको सबसे पहले मिला था, 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को। ये सब मैंने पीवाईक्यूज में करवा रखा था। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक, भारत के किस
शहर को आनंद का शहर कहा जाता है तो कोलकाता को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, इसका मतलब अलग रीजन है, क्योंकि सिटी ऑफ जॉय इसलिए कहा जाता था, आपके जो डोमिनिक लेपियर करके थे उनकी एक बुक है, ठीक है, सिटी ऑफ जॉय, तो उसके कारण मतलब यही कॉन्टेक्स्ट था। ठीक, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव हुए थे तो 1951-52 में हुए थे, यानी कि 1952 यहाँ पर है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, तो डी उदय कुमार द्वारा, ठीक है, जो इस तरीके से है ना आपका ये 2010 में, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय, ओके, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मोर है हमारा, मोर है ना, ठीक है, इंडियन पीफॉल। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया, ठीक है, गोवा सबसे बड़ा क्या है, राजस्थान है। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, ये भी पीवाईक्यूज है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत पैसिफिक ओशियन। बाकी नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ हुई थी, 2015 में हुई थी, 8 अप्रैल, तो ये भी पीवाईक्यू है, मतलब पिछले साल के क्वेश्चन से, पिछला नहीं मतलब अन्य पीवाईक्यूज। टिहरी राज्य का प्रथम राजा कौन था, तो सुदर्शन शाह था। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जीबी मावलंकर, ये भी मैंने करवा रखा था पीवाईक्यूज में। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे, ठीक। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारत की आत्मा है, तो अनुच्छेद 32, जिसको संवैधानिक उपचारों का क्या कहा जाता है, अधिकार कहा जाता है, ठीक है। अर्थात अगर आपके जो मूल अधिकार हैं उनका हनन होता है तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हो। हालांकि वैसे भारतीय संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना। नीचे दिए गए जो संविधान वाली क्लास से वो क्वेश्चन हो जाता, अर्थपूर्ण क्रम में लगाओ, तो पहले आपका लेटर वर्ड, तो BC, यानी कि 2 3 2 3 2 3 1 4। देखिए कथन क्या कह रहा है, सभी दोषी राजनेताओं को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार किए गए लोगों में किशन और चंदर भी शामिल थे, तो सभी राजनेता दोषी थे, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, मतलब सभी हो जरूरी नहीं है ना, जो है उसमें थे बिल्कुल। गिरफ्तार किए गए सभी लोग राजनेता थे, ऐसा भी जरूरी नहीं है, मतलब दिए गए कथन के अनुसार ऐसा कहना 100% संभव नहीं है। किशन और चंदर राजनेता नहीं थे, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। किशन और चंदर दोषी थे, तो दिए गए कथन के अनुसार सिर्फ ये निष्कर्ष निकल सकता है कि भाई किशन और चंदर क्या थे, दोषी थे। अक्षरों की दी गई श्रृंखला में कितने टी ऐसे हैं जिनके पहले और बाद में टी आता है, यानी कि जो प्रीसीडेड बाय टी और फॉलोड बाय टी, ऐसा होना चाहिए। मान लो ये टी है तो इसके आगे भी टी, इसके पीछे भी टी, तो ऐसा तो कहीं पर भी मुझे नहीं दिख रहा है। अगर पी होता तब हम कह सकते हैं, ठीक है, 1 हो जाता, 2 हो जाता, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, टी नहीं है तो 0। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में अगला पद हमको ज्ञात करना है। सिंपल, देखो पहले जेड वाले जो अक्षर हैं उनको देख लो, जेड, एक्स, वी, टी, आर, ठीक है, तो जेड के बाद एक्स वाई जेड, यानी कि -2 कर रखा है, एक्स के बाद -2 कर रखा है, -2, तो पी के बाद -2 क्या आ जाएगा हमारा, एन आ जाएगा। फिर उसके बाद इस अक्षर को देखो, ये किस तरीके से सेकेंड वाली सीरीज, तो सेकेंड सीरीज कैसे कर रखा है, 1 2 6 21, तो 1 × 1 + 1 = 2। ऐसे ही फिर इन्होंने 2 × 2 + 6, ऐसे ही फिर जो 6 है, 6 का गुणा 3 से, 6 × 3 = 18 + 3, ऐसे फिर 21 × 4, ठीक है, जहां पर जो पोजीशन है, यानी कि xn + n, इस तरीके का फॉर्मेशन यहां पर है। तो 445 गुणा हम करेंगे, 445 गुणा करेंगे हम कितना, 6 + 6, जो कि हो जाएगा 2676, तो 2676 n 2676 जहां पर भी है वो आपका उत्तर हो जाएगा 2676। तो ये तो दोनों में है भाई, तो लास्ट वाला भी हमको देखना पड़ेगा, यानी कि ये दो कैंसिल हो गए,
अब ए या बी में से कोई एक सही होगा। तो लास्ट सीरीज देखो, ए डी ए फिर बी सी डी, यानी कि +3 कर रखा है, तो +3 पी के बाद +3 करो तो पी क्यू आर एस टी, तो एस हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, पी क्यू आर एस, तो ऑप्शन हो गया हमारा ए। ठीक, आई होप कि आपने ये सही किया होगा। ब्राइट को इस तरीके से लिखा गया है, तो प्लेनेट को कैसे लिखेंगे, तो देखो बी का -1 ए, आर का क्यू आर, तो -1 कर रखा है। ठीक है, जैसे आई का -1 एच होता है, तो ऐसे पी का -1 क्या हो जाएगा, पी यानी कि ओपी, ओपी तो ओ हो जाएगा। जे के एल होता है ना, तो ओ के कहां पर दिख रहा है आपको, ओके ओके, ये दो कैंसिल। तो इनमें से देखो फिर जेड एम डी एस, लास्ट वाले को देखते हैं भाई, आर एस टी, तो आर वाला कौन सा है आपका, एस वाला कौन सा है, तो एस है आपका ऑप्शन बी में, तो बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले आता है तो महीने के 19वें दिन कौन सा होगा, मतलब 19वां कौन सा होगा, सिंपल। तो इसको तो आप सिंपल लिख भी सकते हो ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अगर देखो 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले, यानी कि शुक्रवार ये है फ्राइडे, तो उससे 3 दिन पहले 1 2 3 यानी कि ट्यूसडे था, 7वें दिन ट्यूसडे था, तो 7 तारीख थी। उसके बाद सिंपल आप कैलेंडर भी बना सकते हो, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो संडे आ गया। ठीक है, 19वें दिन कौन सा था, संडे था। आप सिंपल इसको ऐसे याद रखो, 7 दूना 14, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। आप सिंपल ऐसे याद रख सकते हो, 7 को ट्यूसडे था तो 7 दूनी 14 में रिपीट हो जाता है, तो ट्यूसडे होगा, 14 के बाद 15 16 17, इस तरीके से सिंपल आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो जहां पर कैलेंडर बन सकता है बेशक बनाइए। ठीक, नेक्स्ट, यदि नीला का अर्थ हरा इस तरीके से है तो दूध का रंग क्या होगा, ये PYQ का क्वेश्चन है। दूध का रंग सफेद होता है तो सफेद का अर्थ पीला होता है, यानी कि पीला उत्तर हो जाएगा। रीता ने मणि से कहा, कल समुद्र तट पर जिस लड़की से मेरी मुलाकात हुई वो मेरे मित्र या मित्रा की माता के बहनोई की सबसे छोटी पुत्री है। एक ध्यान रखो, ये रीता है, समुद्र में एक लड़की से मिली, ठीक है, उसकी बात कर रही है, लेकिन ये किस तरीके से बता रही है कि उसकी एक मित्र है, मित्र है। अब उससे रिलेशन हम क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। वो मेरे मित्र की माता, मित्र की माता है, इसकी माता, ठीक है, माता जी, बिल्कुल, नमस्ते माता जी। ठीक, तो इसके माता की के बहनोई की सबसे छोटी पुत्री है, इसका बहनोई जो भी है, बहनोई इसकी पुत्री है, तो पुत्री, तो ये इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन होगा, ये कहा गया है। मित्र से किस संबंध है, इन दोनों का संबंध, यानी कि ये जो पुत्री है यही है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो ये दोनों क्या हो सकते हैं, चचेरा भाई बहन हो सकते हैं, तो कजन, ऑप्शन ए। 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा, कैलेंडर में मैंने पूरा बता रखा था। ठीक है, और डेज फाइंड आउट करो, और डेज कैसे गिनेंगे, 1 नवंबर से 1 अक्टूबर के बीच 31 दिन होते हैं, इसको 7 से डिवाइड करो तो पूरी तरीके से कितनी बार भाग जा रहा है, 7 चौको 28, और उसके बाद और डेज कितने बचे, 7 चौको 28, 29 30 31, यानी कि 3 विषम दिन बचे, तो 3 दिन आगे खिसका दो, आज रविवार है तो 1 2 3, सोम मंगल बुध। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल एप्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अत्यधिक जंक फूड खाने से मोटापा हो सकता है, ऑब्वियसली। निष्कर्ष, मोटापा केवल जंक फूड खाने से होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो कथन और निष्कर्ष दोनों सत्य हैं, गलत। कथन सत्य है पर निष्कर्ष असत्य है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जंक फूड खाने से मोटापा होता है, ऑब्वियसली होता है, लेकिन मोटापा से ही होता है ये कहना गलत है। ठीक है, तो ये हमारी रीजनिंग की क्लासेस थी, बाकी के आपको सारे PYQs देखने को मिल जाएंगे, इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जुड़े रहें, धन्यवाद।